एक ढीठ दिमाग का आदमी वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, बिकॉज ही इज़ नॉट ओपन टू लर्निंग। इसीलिए इस बात को दिमाग खोल के सुनने की ज़रूरत है। अपने दिमाग से ये सब निकाल के सुनने की ज़रूरत है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये पागल हो गई है, दुनिया थोड़ी चेंज हो सकती है हमारे कमांड पे। बिकॉज सच्चाई तो ये है कि अगर आप इस सच्चाई को ठुकराओगे तो भी ये सच्चाई बदलने नहीं वाली कि योर इमेजिनेशन इज़ द ओनली सेंस आउट ऑफ योर 6 सेंसेस दैट मेक्स अ सेंस। एवरी अदर सेंस कम्स आफ्टर इमेजिनेशन। एक बात बताओ, ये जो फ़ोन है जिस पे आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ये अपने आप उठ के तो नहीं आ गया होगा कि भगवान ने इसको टपका दिया नीचे और किसी को मिल गया। नहीं, वो पहले किसी की इमेजिनेशन में आया होगा। किसी ने पहले कोई एक हसीन ख्वाब देखा होगा कि कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिसको मैं जेब में लेके घूमूंगा, कभी भी उससे कॉल लगा पाऊंगा एंड सारी वंडरफुल चीज़ें करूंगा। फिर उसके दिमाग में आया होगा कि अब सपना तो देख लिया, बट अब मैं क्या करूं ऐसा कि ये रियलिटी बन पाए। जैसे तैसे उसने किया होगा, बट हमको क्या। हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज़ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर, दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इमेजिनेशन। बट ये चीज़ सिर्फ किसी इक्विपमेंट के लिए ही सच नहीं है, बल्कि ये चीज़ इंसानों, सिचुएशंस, मनी, हेल्थ, सब चीज़ के लिए लागू होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर साइकिक, योर ब्रेन, एंड दिस इज इवन साइंटिफिकली प्रूवन, कॉल्ड एज प्लेसिबो इफेक्ट। एज अ साइंटिफिक स्टडी 10 लोगों पे टेस्ट किया गया। 5 लोगों का सच में ऑपरेशन किया गया, वहीं 5 लोगों को ऑपरेट नहीं किया गया था, बट उनको ऐसा बताया गया कि हाँ आपका ऑपरेशन हो चुका है एंड इट वाज 100% सक्सेसफुल। अब लॉजिक क्या बोलेगा कि जब 5 लोगों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो ठीक ही नहीं हो पाएंगे, बट द रिजल्ट वाज ऑपोजिट। ऑल 10 पीपल वर क्योर्ड फुली, जस्ट बिकॉज उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि ऑपरेशन से उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उनके ब्रेन ने ये मैनिफेस्ट कर दिया, ये सच कर दिखाया। That's how powerful your brain is. It is capable of creating anything that it assumes to be true. जो आपका ब्रेन मान लेता है कि हाँ ये सच है, वो सच बनना ही होता है, no matter what. आपकी इमेजिनेशन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपकी इमेजिनेशन आपकी 3D से ज़्यादा रियल है। क्यों? क्योंकि 3D comes after imagination. पहले कोई चीज़ इमेजिन होती है, उसके बाद ही वो चीज़ रियलिटी बनती है। आपकी 3D में सच में कुछ भी रियल नहीं है। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट दैट इज़ अ फैक्ट। आपकी 3D सच में कुछ नहीं, बस एक मैट्रिक्स है जिसमें हर कोई अजम्पशंस पे काम करता है। आपको कुछ नहीं, बस परसिस्ट करना है। वंस यू हैव अज्यूम्ड समथिंग टू बी ट्रू, इट विल बिकम ट्रू। अगर आप सब कुछ भूल के परसिस्ट करोगे तो आपके अजम्पशन के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो मैनिफेस्ट ना हो, बिकॉज रियलिटी ऐसे ही काम करती है। आपकी इस दुनिया में बहुत सारी रियलिटीज़ पैरेलली एग्जिस्ट करती हैं। इसको क्वांटम जंपिंग बोलते हैं, जब आप एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाते हो। अभी आपकी जो रियलिटी है, मतलब अभी जो आपकी सिचुएशन है, उससे मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं, और उन्हीं मल्टीपल सिचुएशंस को बोलते हैं पैरेलल रियलिटीज़। बट वो आपके ऊपर है कि आप किस रियलिटी में परसिस्ट करके उसको सच बनाना चाहते हो। मान लो अभी आपका एसपी आपसे बात नहीं करता, तो इस पॉइंट से बहुत सारी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड। नेविल गॉडार्ड ने अपनी बुक फीलिंग इज़ द सीक्रेट में बताया है कि क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड। आप कुछ भी क्रिएट नहीं करते हो, आप बस उसको अपनी लाइफ में लेकर आते हो बाय अज्यूमिंग इट टू बी ट्रू। अभी मान लो अगर आपके एसपी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से बहुत सारे मल्टीपल रियलिटीज़ हो सकती हैं। एक रियलिटी ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपका एसपी आपको जानता भी नहीं है। एक रियलिटी ऐसा हो सकता है कि आप और आपका एसपी शादीशुदा हैं। एक रियलिटी ऐसा है कि आप और आपका एसपी शादीशुदा होके भी डिवोर्स्ड है। एक रियलिटी ऐसा हो सकता है कि आप और आपका जो एसपी है वो शादीशुदा है,
और हैप्पीली मैरिड है, आपके 2 बच्चे हैं। एक रियलिटी ऐसा हो सकता है कि आपके एसपी ने आपको ठुकरा दिया है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रियलिटी में जाना है, बिकॉज सारी रियलिटीज़ पैरेलली एग्जिस्ट करती हैं। पर उन रियलिटी में जाने के लिए या फिर आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी में जाने के लिए आपको विजुअलाइज करना होगा, आपको अज्यूम करना होगा कि वो सच है। और अगर आप वो चीज़ करते हो तो उस रियलिटी के पास कोई और चॉइस नहीं है, उसको आपके इस 3D रियलिटी में आना ही होगा एज अ ट्रुथ। आपकी रियलिटी ऐसे ही काम करती है, आप कुछ अज्यूम करते हो, उसमें परसिस्ट करते हो और इतना परसिस्ट करते हो कि वो दिमाग एक्सेप्ट कर ले, और फिर जब वो दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। जिम कैरी के बारे में सुना होगा, हॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर है। वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने $10 मिलियन मैनिफेस्ट किए यूजिंग इमेजिनेशन। अगर नहीं देखी है तो देखो जाके उसकी स्टोरी। इमेजिनेशन सच में सबसे बड़ी चीज़ है। सच्चाई डिपेंड करती है कि आप कितनी इंटेंसिटी से कुछ इमेजिन करते हो। आपको इतनी इंटेंसिटी से इमेजिन करना है कि आपके ब्रेन को ये लगने लगे कि अरे यार ये तो हो चुका है। जब आप 3D रियलिटी देखो तो लगे कि ये सब झूठ है, जो आपने इमेजिन किया वही सच है। आपका इमेजिनेशन ऑफ फेथ ही कुछ भी क्रिएट करने का सीक्रेट है, ये मत भूलना कभी भी। नेविल का एक कोट है कि इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल क्रिएशन। You imagine what you desire and then you believe it to be true. Every dream could be realized by those self-disciplined enough to believe it. मतलब हर ड्रीम पूरा हो सकता है अगर आप में उस इमेजिन किए हुए सीन को बिलीव करने का डिसिप्लिन है। अगर आप इतना डिसिप्लिन्ड हो तो आपके डिज़ायर के पास और कोई रास्ता बचता ही नहीं है मैनिफेस्ट होने के अलावा। I hope this video was helpful. If it was, please like, share and subscribe. And मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye.